नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत लोग ये व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, उनकी एक दुविधा रहती है कि वो अपनी किस व्यापार को अपने कुंडली के हिसाब से चुनें, क्योंकि बहुत बार वो प्रयास करते हैं, हर बार वो असफल हो जाते हैं। हर बार उन्हें व्यापार करने में, रोजगार करने में नुकसान उठा के कर्ज अपने सिर पर लेके घर बैठना पड़ता है। और इस दरमियान वो बहुत तरीके से विचलित रहते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी बार बार के प्रयास में वो असफलता ही अपने उनके हाथ लगती है। तो वो फिर बार बार इस बात को सोचते हैं कि आखिर उन्हें किस व्यापार में जाना चाहिए, किस चीज़ का कारोबार करना चाहिए, ताकि उनको घाटा ना हो, घाटा उठाना ना पड़े। और ये बात सोचना भी काफ़ी हद तक सही है कि यदि पहले से पता चल जाए कि इस व्यापार को करने से, इस चीज़ के कारोबार में शुरुआत करने से उनको नुकसान नहीं होगा, वो उस व्यापार को अच्छे से निर्वाह कर पाएंगे, अच्छे से उसको स्थापित कर पाएंगे। क्योंकि यदि व्यापार चलेगा तो अपने परिवार की स्थिति को भी सुधार सकते हैं, अपने स्टेटस में वृद्धि कर सकते हैं, घर गृहस्थी की बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, घर मकान दुकान कार बंगला सब कुछ ले सकते हैं। तो उनका सोचना काफ़ी हद तक सही भी है। और इसके लिए बहुत लोग बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचने वाले आधे लोग ऐसे ही होते हैं, वो या तो अपनी नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं या फिर अपने कारोबार व्यापार के बारे में कि वो किस चीज़ का कारोबार करें, किस चीज़ का व्यापार करें, या फिर वो उनके लिए कौन सी नौकरी ज़्यादा अच्छी रहेगी, ज़्यादा सटीक रहेगी, नौकरी पर उनकी नौकरी पर खतरा नहीं आएगा। तो ऐसे लोगों को कुछ सूत्र हैं, कुछ उपयोगी बातें हैं, जिन बातों को उनको नोट कर लेना चाहिए। व्यापार तो कई तरह के होते हैं, बहुत सारी दुकानें, आजकल तो दुकानें हर जगह भरी पड़ी हैं। कोई लोहे का व्यापार कर रहा है, कोई सीमेंट का व्यापार कर रहा है, कोई लकड़ी का व्यापार कर रहा है, कोई कपड़े का व्यापार कर रहा है, किसी ने हलवाई की दुकान खोली हुई है, किसी ने केमिस्ट की दुकान खोली हुई है। ऐसे हजारों व्यापार हैं, हजारों। लेकिन हर व्यापार में हर व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं होता, हर व्यक्ति उसमें कामयाब नहीं हो पाता है। तो ऐसे में कुछ ज़रूरी सूत्र हैं, उन सूत्रों को यदि हम जान लेंगे तो हम अपने उस कारोबार को चुनने में हमें थोड़ी सहजता रहेगी, हमें शीघ्रता से सफलता मिलने की संभावना रहेगी। लाल किताब कहती है जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में शनि कुछ चुनिंदा भावों में बैठे हों, जैसे कि दूसरे भाव में बैठे हों, चौथे भाव में हों, 7 में हो, 9 में हो, 11 में हो, 12 में हो, तो ऐसे लोगों को शनि से संबंधित व्यापार करने में कामयाबी शीघ्रता से मिल जाती है। शनि से संबंधित कई तरह के कारोबार हैं, जैसे कि लोहे का काम कर सकते हैं, लोहे की खराद लगा सकते हैं, लोहे के संदूक रखने का, बाल्टी रखने का, लोहे के बहुत सारे सैकड़ों आइटम हैं। तो लोहे से संबंधित काम कर सकते हैं। सीमेंट का काम इनके लिए बहुत उपयोगी होगा। सीमेंट के अलावा ट्रांसपोर्ट का काम, लकड़ी का काम, फर्नीचर का काम इनके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि लकड़ी तो घरों में फर्नीचर बनाने के काम भी आती है और मकान बनाने के काम भी आती है। लकड़ी के बहुत उपयोग है। लकड़ी तो मिलनी असंभव सी होती जा रही है। लकड़ी काट के आप कई तरह के काम करना चाहेंगे, लेकिन लकड़ी बाजार में उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे शनि से संबंधित लोग लकड़ी संबंधी काम कर सकते हैं। उसमें उनको निश्चित रूप से ऐसे लोग मकान बनाने के, मकान निर्माण के, मकान रियल एस्टेट में जा सकते हैं। रियल एस्टेट में भी इनको अब पर्याप्त सफलता की संभावना रहती है। जूते से संबंधित व्यापार करना भी इनके लिए उपयोगी है। शनि के बहुत सारे कारोबार हैं, मैं थोड़े बहुत गिनाए। इन कारोबारों को इन ग्रहों में यदि उनकी जन्म कुंडली में शनि स्थित हैं तो ये काम करना चाहिए। इनसे उनको अपार सफलता की संभावना रहती है। और कई बार तो ऐसा है कि यदि शनि दूसरे भाव में बैठे हों तो ऐसे व्यक्तियों को परिवार से, खास करके अपने ससुराल की तरफ से बहुत मदद मिलती है। लेकिन कई बार मदद तो मिलती है, लेकिन अशुभ शनि दूसरे भाव में बैठ जाए तो ससुराल का भट्टा बैठा देते हैं, ससुराल में हानि पर हानि दे देते हैं। इसलिए शनि दूसरे स्थान के अशुभ शनि शुभ नहीं है। यदि शुभ हैं तो वो दोनों परिवारों को सफलता के शीर्ष पर पहुंचा देते हैं। इसी तरह शुक्र को ले सकते हैं। यदि जन्म कुंडली के शुक्र में, किसी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र पहले स्थान पर है, पहले भाव में है, लाल किताब लग्न भाव को नहीं मानता। लाल किताब पहले स्थान को मंगल का घर मानता है, सूर्य को इसमें उच्च माना गया है।
लेकिन जो पारंपरिक ज्योतिष विज्ञान है इसमें पहले भाव को लग्न कहा गया है, और यदि लग्न भाव में शुक्र विराजमान है तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को शुक्र से संबंधित व्यापार करने में, शुक्र से संबंधित कारोबार करने में अपार सफलता मिल जाती है। अपार सफलता ही नहीं मिलती, वो उसमें अच्छे मुकाम हासिल कर लेते हैं। तो ऐसे लोग शुक्र से संबंधित व्यापार कर सकते हैं। इनके लिए कपड़े का व्यापार करना भी, चाहे वो रेडीमेड कपड़े हो, गारमेंट्स हो, या बजाजी का काम हो, अच्छी सफलता मिल जाती है। यदि शुक्र 7वें स्थान पर हो या 12वें स्थान पर हो तो ऐसे लोगों को स्त्रियों के उपयोग में आने वाले कामों में बहुत शीघ्र सफलता मिल जाती है। ऐसे लोग स्त्रियों से संबंधित काम, कारोबार कर सकते हैं। स्त्रियों के सौंदर्य की चीज, स्त्रियों के वस्त्र, स्त्री जिस चीज़ को उपयोग में लाती है उसका कारोबार कर सकते हैं। सोने का कारोबार भी इनके लिए बहुत लाभकारी है, इसलिए सोने के कारोबार में जा सकते हैं। आर्टिफिशियल जो श्रृंगार की वस्तुएं होती हैं, मेकअप की वस्तुएं होती हैं, उनमें भी इनको सफलता मिलने की इसी की संभावना रहती है। लेकिन जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में बुध शुभ और सक्रिय अवस्था में बैठे हों, ऐसे लोगों को बौद्धिक कार्यों से शीघ्र सफलता मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति सलाहकार की काम कर सकते हैं, अकाउंटेंसी का कार्य कर सकते हैं, शिक्षण देने का कार्य, कोचिंग का कार्य, ट्यूशन का कार्य सहजता से कर सकते हैं। और सहजता से कर ही नहीं सकते, उनका अच्छा इससे सफलता अर्जित होती है, उनको मान सम्मान भी खूब मिलता है, क्योंकि उनके पास विभिन्न बुद्धि रहती है। बुद्ध जिनके सक्रिय हैं, अच्छी अवस्था में हैं, अच्छे भाव में हैं, ऐसे व्यक्ति बौद्धिक दृष्टि से श्रेष्ठ ही होते हैं। इनके पास हर तरह की समस्या का समाधान भी होता है, और ऐसे लोग सलाहकार के रूप में यदि काम करते हैं तो अपने बालकों का, अपने स्वामी का बहुत भला कर देते हैं। इसलिए उनको सफलता मिलती है, इनको प्रमोशन, उन्नति मिलती है। तो आप ये काम कर सकते हैं। बुध इनके उच्च हैं, बुध इनके शुभ भाव में बैठे हैं, इनको स्पीच देने में, कथा करने में, भाषण देने में भी निपुणता मिल जाती है। काफ़ी जस की प्राप्ति होती है, लाभार्जन होता है, और वो अपने जीवन को शीर्ष मुकाम तक पहुंचा लेते हैं। लाल किताब बहुत अद्भुत है। लाल किताब में ऐसे बहुत सारे सूत्र दिए गए हैं जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में बहुत सारा परिवर्तन कर सकते हैं, अपनी असफलताओं को सफलता में बदल सकते हैं। और यदि लाल किताब को जानकर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ऐसी सफलताएं हमारा साथ देंगी, और हम